हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। जितने भी बच्चे जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं ना, उनके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम ये निकलकर सामने आ रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का आईडी मांगा जा रहा है या फिर नंबर, और कैटेगरी सर्टिफिकेट कब बना है, डेट ऑफ इशू, और उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी, किनके द्वारा बना हुआ है, ये चीजें मांगी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा था। सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि एनटीए के ब्रोशर में मेंशन था, वही चीजें फिल कर करके अपलोड करना पड़ रहा था। और जो ओरिजिनल वाला है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला लगता था पहले। और वो कब लगता था? जब आपके काउंसलिंग होते थे तब, जो जोसा के काउंसलिंग के टाइम पे जब अप्लाई करते थे उस समय मांगा जा रहा था। लेकिन पिछली बार कई सारी चीजें ऐसी हुई, आप जब अपना कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी या पीडब्ल्यूडी डालते हैं तो आपको 2 रैंक मिलता है। एक आपके जनरल रैंक होता है जिसे सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट कहते हैं, और एक आपके कैटेगरी रैंक होता है। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कोई सा भी कैटेगरी का प्रूफ नहीं मांगा जाता था। इस वजह से कई सारे ऐसे बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी से थे लेकिन वो भी ईडब्ल्यूएस मार दिए थे पिछले बार। इस वजह से इनको 2 रैंक मिला, एक सीआरएल रैंक मिल गया, कैटेगरी रैंक इनको मिल गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। लेकिन जब टाइम आया जोसा काउंसलिंग के टाइम पे तो भाई साहब प्रूफ कर ही नहीं पाए, और प्रूफ नहीं करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान इनका हुआ, क्योंकि इनको जोसा राउंड 1 में सीट मिला भी होगा ना तो सीट कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि उस समय इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं कर पाया कैटेगरी सर्टिफिकेट को। क्योंकि जब जोसा काउंसलिंग होता है तो पहले आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, फिर आपके फिजिकल रिपोर्टिंग होता है कॉलेज के अंदर। तो उस समय आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एनटीए ने इस बार डिसाइड किया कि नहीं, पहले हम कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी बच्चे से ले लेंगे कम से कम, ताकि ये प्रूफ हो सके कि हाँ ये बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है या फिर ओबीसी है, एससी एसटी है, कौन सा कैटेगरी का है वो पता चल सके। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अचानक से ऐसा हो जाने की वजह से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सेंट्रल वाला नहीं बना हुआ है, कई सारे बच्चों के पास स्टेट वाला है, कई सारे बच्चों के पास नया नहीं बना हुआ है, पुराना है। तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास है ही नहीं, और कुछ बच्चों का यह भी कंफ्यूजन है कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है। एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। हमने एनटीए से बात भी करा है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा कि एनटीए का क्या कुछ कहना है। और आपके पास स्टेट वाला है तो वो अपलोड होगा कि नहीं होगा, और जिनके पास नहीं है सबसे बड़ा सॉल्यूशन उनके लिए मैं देने वाला हूं। ठीक है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल आप सभी को हमेशा एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। साथ ही सिर्फ अभी ही नहीं, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, इवन काउंसलिंग तक मैं आप सभी की कंप्लीट सपोर्ट करूंगा। हमारी पूरी टीम के द्वारा आप सभी को कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाना। लेकिन उन सभी से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं और जेईई मेन का एग्जाम कैसे होता है उनको पता ही नहीं है, और कई सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे तो उनको एग्जामिनेशन का एक फियर होता है। तो मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है रियल टेस्ट सीरीज। जैसे आप एनटीए सेंटर पर जेईई का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, सेम टाइप के एग्जामिनेशन पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपके एग्जामिनेशन के पहले। और 1-2 एग्जामिनेशन नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशन, मतलब इतने सारे टेस्ट अगर आप दे दोगे ना तो आप अभ्यस्त हो जाओगे, और एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको कोई भी डर नहीं लगने वाला। यहां पे टोटल 10 टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के देना होगा। ऑफलाइन जितने भी टेस्ट हैं, जिसमें से टोटल 7 टेस्ट जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, 7 टेस्ट ऑफलाइन होगा और 3 टेस्ट जो होगा वो आपके ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। और इसके अलावा 25 टेस्ट आपके घर पे भेजा जाएगा। ठीक है, 25 टेस्ट आपके घर पे भेजा जाएगा। 12th वाले बच्चों के लिए, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। 11th वाले बच्चों के लिए भी और टाइम है, इसीलिए उनका 10 ही टेस्ट होगा। लेकिन 12th वाले बच्चे और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए टोटल 35 टेस्ट होगा। और बड़ी बात, अगर आप अभी थोड़ा लेट हो गए तो जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है वो आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, वो अभी भी आप जाकर के दे सकते हैं। और बाकी के टेस्ट जो आपके हैं, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप दे लीजिएगा। और प्रॉपर जितने भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा, और यही एडमिट कार्ड को लेकर के आपको सेंटर पर जाना है। ठीक है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें, 11th वाला का प्राइस है 2999, और 12th या फिर ड्रॉपर के लिए 4999 प्राइस है, क्योंकि इसमें 35 टेस्ट होगा और इनका टोटल 10 टेस्ट होगा। और इन दोनों ही प्राइस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा यदि आप कोड यूज करेंगे VMAN 200, और 4999 के लिए कोड यूज कर लीजिएगा VMAN 500। ठीक है, 2999 वाला पे 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और 4999 वाला पे 500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोड जैसे ही आप यूज करिएगा। और हर एग्जामिनेशन एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आप रजिस्टर करने जाएंगे तो। और जिसके लिए ओवरऑल इंडिया में कई सारे सेंटर भी बनाए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेट वाइज सेंटर यहाँ पे दिया गया है।
इसका भी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी चेकआउट करिए और परचेज भी कर लीजिएगा। और जो टॉप रैंकर होंगे उनको कई सारे प्राइज भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो 11th वाला बच्चा है, 12th वाला बच्चा है, ड्रॉपर वाला बच्चा है, हर एक को रैंक 1 को 1 लाख रुपए है, रैंक 2 को 75,000, रैंक 3 को 50,000 और बाकी सभी को 10-10 हजार रुपए मिलेगा। कहां तक? रैंक 10 तक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी जाकर के आप लोग रजिस्टर करिए, आपको एनटीए जैसा सेम माहौल मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी आप लोग इनरोल कर लीजिए। बाकी इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है, ठीक है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें कंप्लीट प्रोसेस हम समझाए हैं कि कैसे जाकर के आपको रजिस्टर करना है। अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला डाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों का ये है कि भैया स्टेट वाला चलेगा या फिर सेंट्रल वाला जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा स्टेट वाला भी चलेगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए स्टेट वाला भी चलेगा। लेकिन जब आपके जोसा काउंसलिंग होंगे उस समय आपको ओरिजिनल वाला जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके पास चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो, लेकिन पुराना बना हुआ है, आप 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले का बना हुआ है, तो क्या वो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, पुराना वाला भी है तब भी चलेगा, बस आप अभी सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन यहां पे फिर मैं कहूंगा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा। कब लगेगा? काउंसलिंग के टाइम पे। उस समय आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर उस समय आप प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर आप जनरल कैटेगरी से काउंट हो जाओगे, आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों बातें मैंने आपको बताया है, मैं यही बात आपको एनटीए ऑफिशियल से भी सुनवाता हूं। मैंने एनटीए ऑफिशियल से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing. स्वागत है, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है सर। जी तो वो मेरे पास सर नया है नहीं, तो पुराना वाला अपलोड कर सकते हैं क्या? जी सर, आप कर तो सकते हैं, बट आपके पास काउंसलिंग से पहले 2025 का ना 2025 1 का अप्रैल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल का। ठीक। हाँ, और सर अभी अगर पुराना करते हैं और ये सेंट्रल वाला भी डालना पड़ेगा या स्टेट वाला भी चलेगा? आपके पास स्टेट वाला है? हाँ स्टेट वाला ही है सर अभी। तो आप स्टेट वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है सर, अभी वो लगा देते हैं, बाकी बाद में 1 अप्रैल फॉर्म बनवा लेंगे। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग एनटीए। हैव अ ग्रेट डे। तो एनटीए ऑफिशियल का भी वही कहना है जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेट वाला भी चलेगा और पुराना चल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सेंट्रल लेवल का भी होना चाहिए। दूसरी बात, जिनके पास नहीं है, देखो सेंट्रल वाला बनवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन स्टेट वाला बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 10 दिन मैक्सिमम लगेगा। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको जाना ही पड़े ब्लॉक बनवाने के लिए, आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो। कई सारे स्टेट में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है। आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट टू पब्लिक सर्विस। और ऑनलाइन सिर्फ स्टेट वाला ही नहीं, सेंट्रल वाला भी बनता है, इस बात को आप ध्यान रखो। साइबर कैफे से जाकर पूछना, वो बना देगा आराम से। तो इन छोटी छोटी बातों का इतना लोड मत लीजिए, ठीक है। स्टेट वाला भी फिल कर दीजिए बनवा करके, 8-10 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। तो अभी आपके पास जो भी है उससे फिल कर लेना, ताकि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सके। और उसके बाद उस समय 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला दिखा करके, यानी जोसा के ऑफिशियल साइट पे अपलोड करके अपने आपको प्रूफ कर देना कि क्या कुछ चीजें है ना। बाकी आप अपने प्रॉब्लम्स का एनटीए को मेल भी कर सकते हैं, साथ ही एनटीए के जो अथॉरिटी है उनसे बात भी कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल ना एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जेई मेन वालों के लिए अलग होता है ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, नीट वालों के लिए अलग होता है, हर लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अब बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। साथ ही रियल टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोड भी हम डाल देंगे जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल पाए। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। ये चैनल आप सभी को शुरू से लेकर के, मतलब जब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तब से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, पूरी अच्छी तरीके से मैं आप सभी का सपोर्ट करूंगा। इवन काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की पूरी मदद करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी उनको सही कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो काउंसलिंग में ही गलत प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं, जिस वजह से वो जो कॉलेज डिजर्व करते हैं, जो ब्रांच डिजर्व करते हैं, उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे तो यहाँ पे जो भी वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जिससे आप वीडियोज को देख करके अपने अंदर इतने नॉलेज को गेन कर लोगे कि आपको इन सभी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।